के मिर्जापुर स्टेशन रोड में खुला बिहार का 16वां एवं दरभंगा का पहला वन बाइट इटालियन फास्ट फूड प्रतिष्ठान। दरभंगा शहर में रविवार को एक नया तोहफा वन बाइट के रूप में युवा शिक्षित उद्यमी परिमल आनंद एवं कुमार स्वप्निल के द्वारा दिया गया। मिर्जापुर स्टेशन रोड पर पुअर होम के नज़दीक खुला यह इटालियन प्रतिष्ठान दरभंगा में ऐसा पहला केंद्र होगा जो नॉन वेज और वेज दोनों अलग अलग तैयार कर ग्राहकों को परोसता है, जिसमें शाकाहारी स्वाद लेने वाले को कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे भारत में 120 से ज़्यादा यह प्रतिष्ठान है, तो वहीं बिहार में 16 और दरभंगा मिथिला के केंद्र में पहला है जो इस प्रतिष्ठान समूह का फ्रेंचाइजी है। वहीं इस प्रतिष्ठान का शुभारंभ संचालक के दादी त्रिवेणी देवी के द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर संजू कुमार, संजय झा, विकास कुमार, सुमन सिंह, पंकज झा, राकेश झा इत्यादि के अलावा शहर के कई युवा वर्ग अधिक संख्या में मौजूद थे। इटालियन फूड है जो हमारे ऑल इंडिया में अभी 130+ में चल रहा है और दरभंगा में पहला ब्रांच है वो। आप एक बार आके ट्राई करिए, देखिए क्या क्या मिलेगा यहाँ। इटालियन फूड में सब आइटम मिलेगा आपके पास, जो इटालियन में बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविच, ग्रिल्ड चिकन, फ्राइड चिकन, राइस वॉल, वैफल, सारे आइटम आपके पास यहाँ अवेलेबल मिलेगा। दरभंगा में बहुत जगह मिलता है, यहाँ क्यों लोग आए? दरभंगा में बहुत जगह मिलते हैं, वो मतलब किसी के फैमिली के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन आप टेस्ट के बराबर में आप एक बार ट्राई कर सकते हो। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट की बात रहे तो उनसे कम ही होगा। रेट की देखा जाए तो बहुत मिनिमम प्राइस में यहाँ मिल रहा है। नाम बताइए। अनिल रॉय। क्या है आप यहाँ के हेड से फ्रेंचाइजी है, दिल्ली बेस्ड आउट है ये आपको, और मोर देन 130+ पैन इंडिया रनिंग सक्सेसफुली चल रहा है ये, जिसमें कि बिहार का ये 16वां आउटलेट है आपको फ्रेंचाइजी का, और अभी तक के सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार आता है आपको। क्या कुछ मिलेगा क्या? जी, इसमें इटालियन है, कॉन्टिनेंटल है, आपको रैप है और बर्गर, पिज़्ज़ा, बेसिकली फास्ट फूड चेन कंपनी है ये रेस्टोरेंट। क्या होम डिलीवरी भी है? जी, होम डिलीवरी भी है, स्विगी जोमेटो रेस्टोरेंट। कितने दूरी का? 5 किलोमीटर तक के तो आराम से। अच्छा, जगहों को क्यों चुने, क्या क्योंकि सर बेसिकली फ्रेंचाइजी अगर नाम ही आ जाता है तो ऑब्वियसली बात है ब्रांड से जुड़ जाता है आपको। तो जहाँ फ्रेंचाइजी रहेगा तो क्वालिटी आप मेंटेन करोगे तो वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी कस्टमर आएंगे ही आएंगे। अच्छा, अभी जो फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट बेसिकली बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लोग बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए और तो लोग कई जगह रेस्टोरेंट नहीं जा पाते हैं क्योंकि बजट बेसिकली हाई होता है रेस्टोरेंट का, नहीं चीज़ का। तो बेसिकली इनका मेन यही चीज़ था कि पॉकेट फ्रेंडली इसलिए रहना चाहिए ताकि हर एक इंसान खा पाए आपको। जैसे हम लोग का बर्गर बेसिकली 45 रुपीज़ से स्टार्ट है, जो कि यहाँ बेसिकली स्ट्रीट पे भी आप चले जाओगे तो 40 रुपीज़ से वेज बर्गर मिलता है, यहाँ नॉन वेज मिलता है आपको। मैं यही बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल आएँ, एक बार ट्राई करें, पसंद आएगा तो ऑब्वियसली बात है लोग आएंगे ही आएंगे। किनके द्वारा फीता कटवाया गया? दादी जी के द्वारा। क्या नाम है उनका? त्रिवेणी देवी। कहाँ पर खोले हैं? राजकुमारगंज स्टेशन रोड, पुअर होम के पास। नाम बताइए अपना। परिमल आनंद। धनवंतरी हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पैरा मेडिकल की परीक्षा प्रारंभ। धनवंतरी हेल्थ एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, सिनेमा रोड, सकरी, दरभंगा में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा 1 वर्षीय एवं 2 वर्षीय पैरा मेडिकल कोर्स का प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा प्रारंभ हो गई, जिसमें कोर्स ड्रेसर, DMLT, OT टेक्नीशियन, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर, प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र, डिप्लोमा इन सैनिटरी हेल्थ इंस्पेक्टर, डिप्लोमा इन ऑप्थेमोलॉजी, डिप्लोमा इन यूनानी थेरेपी असिस्टेंट, सर्टिफिकेट इन गार्डन एंड एप्स हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, नर्सिंग सुपरवाइजर, फिजिशियन असिस्टेंट, इमरजेंसी इत्यादि कोर्सों की परीक्षा चल रही है। यह परीक्षा 2 पालियों में लिया जा रहा है। परीक्षा में डॉक्टर राकेश राज, डॉक्टर इकबाल खान, डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह, डॉक्टर नवजोत कुमार सिद्धू, डॉली कुमारी, रंजीत कुमार यादव, रमन कुमार यादव, कुणाल किशोर, प्रदीप कुमार उपस्थित थे। ये सभी जानकारी संस्था के निदेशक डॉक्टर राजकुमार के द्वारा दिया गया। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, SSC, CSAT, CTT, मैनेजमेंट,
डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। दरभंगा के विद्यापति चौक के पास 112 नंबर की गाड़ी को देखा गया मुस्तैद। आने जाने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा यह गाड़ी। रविवार को दरभंगा के विद्यापति चौक पर 112 नंबर की गाड़ी मुस्तैद देखी गई। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने 100 नंबर, 101 नंबर, 102 नंबर को बदलकर अब 112 नंबर की शुरुआत की है। इस नंबर पर कॉल करने पर पुलिस की सहायता के साथ ही एम्बुलेंस एवं अग्निशमन कार्यालय में भी इसकी सूचना चली जाती है और लोगों को जिस प्रकार की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से वहां लोगों को यह सुविधा पहुंचाई जाती है। इस बारे में पूरी जानकारी इस 112 नंबर की गाड़ी में तैनात पुलिसकर्मी ने दी है। उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हम लोगों को इसी चौक पर तैनात किया गया है। पब्लिक के लिए हेल्प करते हैं। कहीं से पटना से हम लोग को कॉल आता है, उस कॉल पर हम लोग तुरंत यहाँ के प्रस्थान करते हैं और जो दिक्कत होता है पब्लिक का उसको जाकर हम लोग समस्या का समाधान करते हैं। किस प्रकार एक्सीडेंट हो गया या कहीं पर किसी का कोई चीज़ छीन लिया या कोई इसी तरह का कोई घटना कोई वारदात हुआ तो हम लोग को तुरंत पहुँचते हैं वरीय पदाधिकारी द्वारा। है वेब पर आता है, हम लोग को मैसेज आता है, ऊपर से फ़ोन आता है, 112 नंबर पर कॉल आता है। उस कॉल पर हम लोग दिखा देते काम करते हैं। स्थान का भी इंडिकेट करता है, उस स्थान पर हम लोग तुरंत समय पहुँचते हैं। चौक हुआ, यहाँ से हम लोग जो है थाना तक क्षेत्र में इधर से पूर्वी ओर में हम लोग करते हैं। इधर बाग मोड़ में भी एक गाड़ी है लगी हुई है। कब वो 2 शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं। अभी 12-12 घंटे का ड्यूटी है। मतलब उसके लिए जाएंगे, हमको जरूरी पड़ेगा तो हम थाना को कॉल करके बुलाएंगे। विशेष जरूरी पड़ने पर हम बड़े पदाधिकारी को सूचना देंगे, उनको बुलाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दूसरे पर पहुंचेंगे और बड़े पदाधिकारी को सूचना दे देंगे। उन्होंने पटना से होती है और जिला मुख्यालय भी एक ऑफिस बना हुआ है, वहाँ भी सूचना मिलता है। मेरा नाम हो गया PTC राजेंद्र प्रसाद सिंह। केमिस्ट्री क्लासेज रोहिलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के आयकर चौक के पास जन संस्कृति मंच बिहार राज्य कार्यकारिणी सदस्यों की एक बैठक का किया गया आयोजन। रविवार को जन संस्कृति मंच बिहार राज्य कार्यकारिणी सदस्यों की एक आवश्यक बैठक जश्न बिहार राज्य के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में जश्न बिहार राज्य के सचिव कॉमरेड दीपक सिन्हा ने पूरे राज्य भर में फांसीवादी बर्बरता के खिलाफ जन सांस्कृतिक अभियान तेज करने के लिए कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। आज़ादी के 75वें साल के अवसर पर 15 अगस्त से लगातार पूरे राज्य भर में फांसीवादी उन्माद, उत्पाद एवं दमन के खिलाफ जश्न बिहार की ओर से जन सांस्कृतिक यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा भोजपुर से शुरू होकर पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए मधुबनी पहुंचेगी। इस अवसर पर मुख्य जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं भाषणों के माध्यम से स्वाधीनता के सपनों को साकार करने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। जन संस्कृति मंच बिहार राज्य कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। आज देख रहे हैं आज पूरे देश में जो माहौल है, आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है। एक तरफ हमारे देश की सत्ता पर जो काबिज है फासिस्ट हुकूमत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का ढोंग रच रही है। दूसरी तरफ स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हमने जो जनवादी मूल्य अर्जित किए, स्वाधीनता, समानता और भाईचारा, उन मूल्यों को ध्वस्त किया जा रहा है। संविधान पर हमले किए जा रहे हैं और जो लोग भी बोलते हैं सत्ता के खिलाफ, हक हकूक़ की बात करते हैं, या तो उनकी हत्या हो जाती है या जेल में ठूस दिया जाता है। तो इसके खिलाफ हम लोगों ने तय किया है कि यह जो सत्ता के द्वारा, फासिस्ट सत्ता के द्वारा ये ढोंग का प्रचार प्रसार जो किया जा रहा है, अमृत महोत्सव, इसका हम लोग बखिया खोलें, पोल खोलें
और स्वाधीनता के जो स्वप्न है, संघर्ष है, उसके लिए लोगों को जगावें, सांस्कृतिक यात्रा निकालें और जगह जगह घूम करके जन जागरण अभियान चलावें। और यह हमारा 15 अगस्त को शुरू होगा भोजपुर से, और इसका हम लोग ने सोचा है कि भोजपुर से शुरू करें और उसका समापन करें मधुबनी में नागार्जुन की जन्म धरती पर शतलखा। नाम बता। सुरेंद्र प्रसाद सुमन। के बिहार की राज्य इकाई की राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और इस पे खासकर 2 मुद्दों पर बातचीत हो रही है कि बिहार की इकाई ने जो आज़ादी के 75 साल पूरे हुए हैं, तो उस मौके पर एक सांस्कृतिक यात्रा निकाल रही है कि जिसमें हम अपने देश की आज़ादी में जिन लोगों ने शहादत दी, संघर्ष किया, जो सपने देखे कि कैसा भारत बनना चाहिए, एक समानतामूलक भारत जिसमें सभी लोग बराबर हैं, किसी का शोषण न हो, सभी के अधिकार सुरक्षित रहें, बोलने की आज़ादी रहे, सभी हाथों को काम मिले। तो ये जो सपने देखे थे हमारे, जिन्होंने आज़ादी में शहादत दी, वो आज भी पूरे हैं, अधूरे हैं, पूरे भी नहीं हुए, बल्कि जो अधिकार हासिल भी हुए उनको भी जो इस दौर की मौजूदा सत्ता है वो छीन ले रही है। इसके अलावा आज़ादी चाहे 1857 का विद्रोह हो, चाहे उसके बाद का संघर्ष हो, उसमें इस देश के सभी लोगों ने मिलजुल कर लड़ा था, साझी शहादत दी थी। आज उस साझी शहादत को जो देश के निज़ाम है और जो दल हैं, कुछ खास दल हैं और राजनीतिक ताकतें हैं, वो उस साझी विरासत को, साझी एकता को भी तोड़ने का काम कर रही है, बांटने का काम कर रही है। तो इन सब को देखते हुए एक सांस्कृतिक यात्रा कि आज़ादी के 75 साल उठो मेरे देश, एक पूरा आह्वान है देश के आम लोगों से, जो श्रमशील समाज है उससे, जो लेखक हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, पत्रकार हैं, उन सभी लोगों से कि जो इस देश के जो वर्तमान व्यवस्था और एक वातावरण दिख रहा है जो पीछे की ओर भारत को ले जा रहा है, उसके खिलाफ खड़े होकर एक संघर्ष करने का वक्त आ गया है। एक पूरी सांस्कृतिक यात्रा इस विषय पर केंद्रित करके ये फ़िलहाल अभी पहले चरण में 6 जिलों में भोजपुर, पटना, बेगूसराय और समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी इन जिलों में गुजरेगी। इसके बाद सभी साथी राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि रायपुर में हो रहा है 8-9 अक्टूबर को, उसकी तैयारी में लगेंगे। और इस सांस्कृतिक यात्रा के पीछे का उद्देश्य है कि देश को सांस्कृतिक रूप से विभाजित करने की चेष्टा की जा रही है सत्ता के द्वारा, और ये एक नया इतिहास जो फेक इतिहास है, झूठा इतिहास है, गढ़ा जा रहा है। हम लोग इसके समानांतर एक जनमत तैयार करना चाहते हैं कि नहीं, हमारा स्वतंत्रता संघर्ष जो था वो एक साझा संघर्ष था। हर जाति के लोग, हर समुदाय, हर धर्म के लोग स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे और इसको झुठलाया नहीं जाए, गलत इतिहास जनता के सामने, नई पीढ़ी के सामने नहीं पेश किया जाए। इसलिए एक सांस्कृतिक यात्रा निकाल करके हम अपने नाटकों के द्वारा या संक्षिप्त भाषण के द्वारा, कविताओं के द्वारा, इनके द्वारा हम एक जनमत तैयार करना चाहते हैं, समानांतर जनमत, जो साझी विरासत और साझी संस्कृति के पक्ष में है और देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए है। और इसके अतिरिक्त भी हम लोग जो काम और जो कर रहे हैं उसमें भी है कि हमारा जो राष्ट्रीय सम्मेलन है, उस सम्मेलन की तैयारी के संदर्भ में भी हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं। यही सब बातें हैं। मेरा नाम जितेंद्र कुमार, अध्यक्ष जन संस्कृति मंच बिहार। दरभंगा नगर निगम के धावा दल 3 के द्वारा किया गया छापेमारी, ठोस अपशिष्ट पदार्थ किए गए जब्त। दरभंगा नगर निगम प्रशासन के द्वारा लहरियासराय टावर से लेकर अरबी मेमोरियल के गेट तक छापेमारी की गई। यह छापेमारी सड़क पर उन लोगों के खिलाफ की गई जो मकान संबंधित सामग्री सड़क पर ही रख देते हैं। ऐसे लोगों के सामान को जब्त किया गया, साथ ही कई लोगों से जुर्माना भी वसूला गया। इस बारे में धावा दल 3 के प्रभारी सूरज कुमार यादव ने कहा कि लगातार नगर निगम के नगर आयुक्त के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है और सड़क के किनारे जो भी मकान संबंधित सामग्री रखे जा रहे हैं उन सभी पर कार्रवाई की जा रही है। पहले तो इसकी सूचना तो दी गई थी, लेकिन सूचना देने के बाद भी जो लोग नहीं हटा हैं, ऐसे लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है।
जिसके तहत कुल 20,000 रुपये की राशि वसूली गई है और कुछ लोगों के सामान भी जब्त किए गए हैं। सर के आदेश से हुआ है, नवरात्र सर के आदेश से, इसमें कि लहरासराय से लेके आपको यहाँ तक आर्मी मोरिया के गेट तक हुआ है। इसमें हम लोग के साथ में थे जोन प्रभारी थी मुन्ना राम जी और कर संगकर्ता गोविंद झा, राम बालाजी जी और सभी थे। सब मिल के हम लोग के लहरासराय थाना के सहयोग से हम लोग वहाँ से खाली करवा के और फाइन लगभग 20,000 रुपये हम लोग काटे हैं अभी तक। और ठोस अपशिष्ट प्रबंधक का भी शुल्क काटे हैं हम लोग। सूरज कुमार यादव, ढाबाडल 3 के प्रभारी, बाजार शाखा में। सीएम साइंस कॉलेज में मनाई गई बाबू चंद्रधारी सिंह की 126वीं जयंती। बाबू चंद्रधारी सिंह की 126वीं जयंती रविवार को सीएम साइंस कॉलेज में मनाई गई। प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी के साथ अन्य शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने महाविद्यालय परिसर में स्थापित बाबू चंद्रधारी सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर प्रधानाचार्य प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी ने उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व की चर्चा करते हुए बाबू चंद्रधारी सिंह को मिथिला के उन दिग्गजों में से एक बताया जिन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान उसके साथ भी मिथिला में भारतीय शैक्षिक परंपरा और संस्कृति की बहाली के लिए निरंतर प्रयास किया। तो वहीं इस मौके पर गणित विभागाध्यक्ष डॉक्टर अभय सिंह, जंतु विज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर कुमार मनीष, भौतिकी विभाग के शिक्षक डॉक्टर अजय कुमार ठाकुर, प्रधान सहायक कृष्ण कुमार चौधरी सहित कई लोग मौजूद थे। इनकिलाबी नौजवान सभा की एक बैठक भाकपा माले महानगर कार्यालय मिर्जापुर में हुई संपन्न। इनकिलाबी नौजवान सभा RYA का जिला स्तरीय युवाओं की बैठक राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी की अध्यक्षता में भाकपा माले महानगर कार्यालय मिर्जापुर में हुई। बैठक में RYA के राज्य अध्यक्ष आफ्ताब आलम शामिल हुए। बैठक में युवा नेता RYA के जिला अध्यक्ष केसरी कुमार यादव, अमित कुमार पासवान, दिलीप कुमार, विशाल कुमार माझी, कुंदन पासवान, अमरजीत पासवान सहित कई लोग मौजूद थे। बैठक में RYA को जिला में मजबूत करने, सदस्यता अभियान चलाने, प्रखंड व जिला सम्मेलन करने, रोजगार के सवाल पर युवाओं को जोड़ने के लिए गांव यात्रा करने व 10 व 11 सितंबर 2022 को झारखंड में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल करने पर पूरी योजना बनी। विश्वविद्यालय थाना में अपहरण कांड को लेकर आया नया मोड़। अपहरणकर्ता ने बताया कि झूठा नौकरी का पत्र देकर हम लोगों से की है ठगी। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के लक्ष्मी सागर से एक व्यक्ति के अपहरण करने का मामला आया था, जिसमें लाखों रुपए की ठगी की बात की जा रही थी। वहीं जब अपहरणकर्ताओं से इस बारे में बात किया गया तो वहीं अपहरणकर्ताओं ने कहा कि हम लोगों को नौकरी का नियुक्ति पत्र देकर हम लोगों से ठगी की गई है, जबकि वह नियुक्ति पत्र फर्जी है। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने विश्वास पर दिया था क्योंकि वह डॉक्टर का क्लिनिक चलाता है। हम लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर लिया है। जब हम लोग पैसे मांगने के लिए गए तो हम लोगों को पैसा नहीं दिया और हम लोग को आजकल कह रहा था, जिस वजह से हम लोगों को मजबूरी बस ये कदम उठाना पड़ा। जबकि हम लोगों ने अपहरण नहीं किया बल्कि उसे इज्जत के साथ हम लोगों ने अपने घर में रखा था। झूठा आरोप क्या किस आरोप पे क्या आरोप है आप पर? जो लड़का विभय कुमार है ना, डॉक्टर, हाँ, जो अपहरण का केस किया है ना, हाँ, कोई अपहरण नहीं है। तो उसको घर में रखे हुए थे। वो पैसा 10 लाख का हम लोगों से नौकरी के नाम पर नर्सिंग होम बनने पर ठग लिया। कितना पैसा लिया आपसे? 5 लाख रुपया, इनका लगभग 5 लाख हमारा। अच्छा, आपके पास? मेरे पास चेक 4 को दिया हुआ है सर। अच्छा, तो फिर आपने पुलिस को जानकारी दी? रखा सर, एक दिन यहाँ पर आपने पुलिस को जानकारी दी इसकी? नहीं जानकारी दिया, लेकिन उनकी सास, उनके जो मान लिया अथी है, जिनको हम लोग रखे हुए थे है ना, तो उनकी सास को और उनके भाई, उनके साले को हम लोगों ने अच्छे से इज्जत किया, रखा, खिलाया। नहीं, आपने किसी को अपहरण कर, किसी को रहने दीजिए ना सर। अपहरण मीन्स होता है कि उसको बंदी बना के रखे हुए हैं, रस्सी लगा के रखे हुए हैं, काल कोठरी में रखे हुए हैं, सब साथ फैमिली के साथ रखे हुए हैं सर। उसको किडनैप करते हैं। नहीं, पेपर दिखाई नहीं, इसी के नाम पे ठगा है, समझे ना। ये देखिए ज्वाइनिंग लेटर देखिए, ये ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को कि नौकरी हो रहा है, पैसा दीजिए। कहाँ है सर? आज के मीडिया में किसी को हीरो नहीं बनाइए, किसी को जीरो नहीं बनाइए। आज की जो हम लोग का इसमें प्रशासन का भी मिली भगत है, और इसमें प्रशासन की पूरी मिली भगत है। हमको घर से बुलाया कि कंप्रोमाइज कर लीजिए, पैसा मिल जाएगा।
विभा के पापा को बुला रहे हैं, पैसा मिलेगा। एक शक्ति सिंह और हमको छल से थाना में एक शक्ति सिंह है, उन्होंने हम लोगों को छल कपट से बुला करके इनके प्रति सारा चीज कार्रवाई करके हम लोग को अरेस्ट करवाया है। मैंने पुलिस भी आपके साथ जी जी देखो, मेरे विरोध में ये शक्ति सिंह। आपका घर कहाँ है? सारा मोहनपुर। अच्छा, जो इन लोग आरोप लगाया है वो क्या झूठा आरोप है? झूठा आरोप है, बिल्कुल 100% बेबुनियाद। कितना पैसा आप लोग दिए? 4,70,000 हम दिए हुए हैं, 5 लाख ये दिए हुए हैं। जाली नियुक्ति पत्र दिया हुआ है। जानकारी हमने लिया, जब लिया देखे कि फ्रॉड कर रहा हमारे साथ। आपको पता है हमने आपको पता है सरकारी नौकरी बिना विज्ञापन का नहीं होता है। जो भी हो सर, वो फिर वो भी तो सर फ्रॉडगिरी किया है। यहाँ वो रहता, यहाँ का बासी नहीं है, वो भागा हुआ था। कैसे आप दे दिए पैसा? विश्वास पर कि डॉक्टर का क्लिनिक है, यहाँ रहता 20-25 साल से। विश्वास